फाइनली गाइस आज हम लेकर आ चुके हैं इस बाइक की कहानी और इस बाइक की दास्तान कि आखिर ये बाइक हमारी आई कैसे थी। तो गाइस हुआ क्या था, हमारा एक्चुअली प्लान बन रहा था कि भाई मेरे पास एविएटर थी 2013 मॉडल, जिसको मैंने काफ़ी चला दिया था। तो सडनली हमारा मूड बना कि भाई हमारे को अपडेट करना है। तो अब देखो होता क्या है कि स्कूल टाइम से R15 आ चुकी थी मार्केट में, और आपका मेरा हर किसी एक का सपना होता है कि हाँ हम ये बाइक लेंगे, वरना इस जैसी कोई एक बाइक लेंगे जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक होगी। क्योंकि इस सेगमेंट में अपनी करिश्मा, पल्सर, NS अब तो खैर बहुत है, मगर जब हम कभी स्कूल में पढ़ा करते थे तब इतने नहीं थे। तो अपना एक रूटीन क्या होता था कि अपने घर के पीछे शोरूम होता था, सुबह जब बस स्टैंड पे खड़े होते थे तो ऐसे शीशे में देखते थे, ओ माय गॉड R15 खड़ी है, वहाँ FZ खड़ी है। तो हमने एक दिन प्लान कर लिया था 8वीं 9वीं क्लास में कि हम कभी ये लेंगे। तो वो सपना अब 2021 में जाके सच हुआ था, हमने ये बाइक ले ली थी। तो गाइस इस तरीके से करके हमारी बाइक आई थी। तो मेन सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, अब हमारे को सबसे बड़ी चीज़ें जो शेयर करनी थी वो ये थी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइस एक्सपीरियंस इतना झांटू एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब जो हमारे साथ हुआ अगर मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको झांटू शब्द भी छोटा लगेगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप भर भर के बता सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड है, आप दबा के गालियां बकना है या जो मर्जी करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि शोरूम वालों ने हमारे साथ क्या क्या बुंड पंगे लिए और क्या क्या हमारे साथ कहानी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो होती है इसकी शोरूम में हम देखने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को अटेंड करने के लिए एक बड़ी सी प्यारी सी एक लड़की आती है जो हर शोरूम में आती है। और हमारे को तो बिल्कुल ऐसे बात की गई थी कि जैसे हम बाइक ले ही नहीं सकते। उन्होंने हमसे सबसे पहले पूछा आप क्या करते हैं, हमने छूटते ही बोला हम जोमेटो बॉय है अर्जुन, ऐसे ही हुआ था ना? सही बात है भाई, जोमेटो बॉय बोला था भाई मैंने। देखो ईमानदारी की बात है, झूठ सच की कोई बात नहीं है। तो उनको ये लगा कि शायद हम ये बाइक नहीं ले पाएंगे, तो 2-4 मिनट की बात में फिर वो साइड हो गए थे। हमने जाते जाते सिर्फ उनसे ये पूछा कि मैम ये बाइक कितने की है, ऑन रोड क्या है और कितना हमें इसका मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, आप हमें बस इतना बता दो। उसके बाद भाई मैं आपको बताता हूँ, फ्राइडे का डे था, थर्सडे का डे था जब हमने ये बाइक देखी थी। मैं देख के गया था, उसके बाद फ्राइडे को हमने शाम को इसकी डाउन पेमेंट कर दी थी लगभग 20,000 रुपये के आसपास। उसके बाद सैटरडे को हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लोहा वोहा नहीं माना जाता, बनियों में थोड़ा सा होता है, मैं नहीं मानता बट घर वालों का मानना पड़ता है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने सैटरडे इस बाइक की डिलीवरी नहीं ली। टोटल उन्होंने मेरे को बोला डाउन पेमेंट इसकी 60-70 हज़ार रुपये के लगभग आनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम भर देंगे। तो भाई इस तरीके से हमारी थोड़ी सी बात बनी। और जब मैं संडे को गया तो संडे को मेरा मन आया कि भाई मेरे को ये गाड़ी की डिलीवरी वेडनेसडे चाहिए। मेरी बाइक डन खड़ी हुई थी, शोरूम वालों की तरफ से कोई डिले नहीं था। शोरूम वाले तो एक नंबर के बंदे, मतलब पूरा स्टाफ ही ज़बरदस्त था। हिमगिरी यामा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट सिनेमा पे इसका शोरूम है, सर्विस सेंटर, शोरूम सब वहीं पर ही है, बैंक के ऊपर है। होता क्या है भाई, इतने ज़बरदस्त बंदे। मैंने उनसे बात करी कि मैम मेरे को ना अपनी बाइक पे नंबर चाहिए मेरे मन पसंदीदा, तो उन्होंने बोला नो इशू सर, हम देंगे करवा के। ऐसा ही हुआ था अर्जुन भाई? बिल्कुल भाई। हमने कहा डन, हमने कहा बाइक पे हमें नंबर चाहिए 50-71 या फिर 45-35, हमें 2 नंबरों में से एक चाहिए था, या फिर तीसरा था 66-20, है ना, 66-20 भी था हमारे पास। उन्होंने बोला सर आप बुकिंग करो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो भाई इतना बड़ा धोखेबाजी वाला सीन है उनका, मैं बताता हूँ। देखो इनके क्या होते हैं, इनके ना टारगेट होते हैं। जब मैंने ये बाइक ली थी थोड़े दिन बाद ही V4 आने वाली थी, तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, तो हमने ये बुक कर दी थी। उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन मैं अपनी बाइक की फुल पेमेंट करने जाता हूँ, मतलब उन्होंने मेरे को जो टोटल डाउन पेमेंट बताई थी 20,000 रुपये के बाद, तो मैं वो करने जाता हूँ। भाई इतने झांटू बंदे वो, मतलब एक बंदा 8 साल के बाद अपनी ज़िंदगी की पहली बाइक शोरूम से लेने गया। मतलब देखो मैंने इससे पहले कभी बाइक भी नहीं चलाई, आप सोच समझ सकते हो, एविएटर से सीधे R15, तरक्की तो बहुत छोटी चीज़ होती है, मतलब नेक्स्ट लेवल ही था मेरा। तो उन्होंने मना कर दिया कि सर हम नंबर अरेंज नहीं करवा सकते, अथॉरिटी से जो नंबर आएगा आपको वही मिलेगा, बाकी अगर आपको अपने दम पे कुछ करना है तो आप वो करके देख लो। और ये बात कब की है, जब हमने डाउन पेमेंट कर दी, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरीके से फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गांड मारो। मैंने कहा जो हो गया सो हो गया। उसके बाद भाई मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने इसकी डिलीवरी वेडनेसडे को ले ली। भाई वेडनेसडे नहीं ना, ट्यूसडे को ली थी हमने इसकी डिलीवरी ट्यूसडे को ली थी। भाई हुआ क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जितना भी पेपर वर्क हर चीज़ कंप्लीट हो गई थी सैटरडे को।
अब क्या था कि खुजली शांत नहीं हो रही थी। हमारे को बाइक लेकर आनी थी, वही है रात को नींद ना आना, होता है ना, मतलब पहली बार है, एक्साइटमेंट, क्योंकि किसी को हमने बताया भी नहीं था कि हमने बाइक ले ली है, तो घर लाने की जल्दी। अर्जुन के भी मैसेज आते थे, भाई कब लेकर आनी है, भाई कब लेने चलनी है। तो भाई हुआ क्या था, मैं बाइक भी इसी भाई के साथ देखने गया था, अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और अगर कुछ भी वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल A to Z ऐसा ही था, वो अभी आपको भाई भी बता देगा। तो इस तरीके से करके फिर हमने जो इस बाइक की डिलीवरी थी वो मैंने ट्यूसडे को ले ली थी, है ना अर्जुन, ट्यूसडे ली थी ना? हाँ, क्योंकि वेडनेसडे डन होता, ट्यूसडे मैंने इसकी डिलीवरी ले ली थी। भाई हमने इसकी पूजा वूजा कराई, मेरा पेपर था उस दिन लेने आया। हाँ, उसके बाद इसका भाई का पेपर भी था, तो सुबह इसकी पूजा वूजा करा के शाम को मैंने भाई को NS24 से भी लिया था। तो भाई इस तरीके से करके पूरा इसका बाइक का सीन सपाट हमारा सेट हुआ कि हम ये बाइक लेने वाले हैं, और ऐसे करके सारी कहानी चल रही थी। तो भाई देखो मेन पर्पस क्या है कि शोरूम वालों ने ना झूठ सच बहुत बोला। इसके बाद मैं आपको एक ज़बरदस्त बात और बताता हूँ, ये तो चूतिया ठीक है, उनके साथ एक महा चूतिया था जो था बैंक लोन वाला। भाई वो बंदा तो अनदर ही लेवल का था। यहाँ तो एक काम करते हैं, वो अलग वीडियो में आपको बताते हैं, वरना बड़ी हो जाएगी, नहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना। तो भाई वो भी चलो मैं आपको बताऊंगा। वो कहानी तो ऐसी है कि बैंक वाले तो भाई एक नंबर गांडू, उनको ये नहीं पता होता कि देखो, मैंने उनको बोला मैं जोमेटो में काम करता हूँ, उनको लगा सही में जोमेटो में काम करता है बंदा, मगर देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हम जोमेटो बॉय तो नहीं है खैर, मगर उन्होंने हमारे को यही समझ लिया होगा, हो सकता है। तो अब बैंक वाले की जो दास्तान है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, उसमें तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। तब तक के लिए देख लो भाई, ये अपनी बाइक ली थी और इसके बाद हम करेंगे इस वीडियो का एंड। और ये अपनी ज़बरदस्त वाली बाइक थी।